नमस्कार साथियों, इंटरव्यू सीरीज में हमें 80 अंक कैसे प्राप्त हो गए। आज का वीडियो बहुत शानदार टॉपिक। इंटरव्यू का एक अज्ञात भय रहता है। ये नहीं है कि आपको हो, ये सबको ही भय सताता है। भय किस बात का रहता है? प्री एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम जब देते हैं तत्काल रिजल्ट नहीं आता, भय नहीं सताता है। मेंस एग्ज़ाम जब हम लिखते हैं तो उसका रिजल्ट 2-3 महीने बाद आता है, किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। इंटरव्यू में भय क्यों सताता है? और सबको ही सताता है, क्योंकि ये बात आमने सामने हो रही है और समय कम मिल रहा है। क्योंकि 15 मिनट के आसपास प्रत्येक उम्मीदवार को जो समय निर्धारित किया जा रहा है, इसी निर्धारित समय में हमें 80 अंक प्राप्त करने हैं। तो एक कला है कि हम 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भय किस बात का होता है? अपन लोग एक बार डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस डिस्कस। इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 भागों में निर्धारित विभाजन। ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये पहली बार जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इनको एक अज्ञात भय सताता है। बहुत छोटी चीजों का एक भय सताता है, अज्ञात भय। क्या पहन के जाना है? पैंट पहनना है? कैसा पहनना है? शर्ट पहननी है? कैसी पहननी है? कलर कैसा हो? टाई पहननी है? कोट पहनना है या नहीं पहनना है? महिलाओं को साड़ी पहननी है या सूट पहनना है? घड़ी कैसी पहननी है? बहुत सारी चीज छोटी छोटी लगती है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी मुझसे ये डिस्कस करता रहता है। ये भय किसको सताता है? पहली बार इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को। अपन लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरे वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू पहले दे चुके हैं। 2 बातें यहां पर सेलेक्टेड हैं और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ चुके हैं। अब वो इस बात से घबराते हैं कि लास्ट ईयर जो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स आए थे अच्छे, वो एजेट कैसे बने रहें। लास्ट ईयर अच्छा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, इंटरव्यू में तो मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन रिटन कमजोर था। उन्होंने इस बार रिटन को सुधारा। अब उनके माथे पर एक चिंता की लकीर यह है कि ये इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आने चाहिए। एक सामान्य सी बात ये और रहती है कि जॉब में रहने वाले जो होते हैं उनको इंटरव्यू बोर्ड फंसा देता है। दूसरे दोनों प्रकार की चर्चा, दोनों को ही अज्ञात भय सता रहा है, लेकिन प्रथम बार देने वालों को जिस बात का अज्ञात भय सताता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो हमारी चर्चा का विषय क्या है? हमारी चर्चा का वो विषय है कि किस प्रकार के कपड़े पहन के जाने हैं। टाई लगानी है या नहीं लगानी है? कोट पहनना है या नहीं पहनना है? इस बात को आप ध्यान से सुने। आप ऐसे कपड़े पहने जो आपको सूट करें, जो अच्छे लगें। घबराए नहीं। यदि टाई कभी पहनी है तो पहने। टाई पहनने से कोई नंबर ज्यादा नहीं मिलते हैं। हो सकता है सर्दी का दिन आने वाले हैं, कोट पहनना पड़े, जैकेट पहननी पड़े, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसे कपड़े आपको जो अच्छे लगते हैं वही सामने वाले को अच्छे लगते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी। जबकि हर विद्यार्थी
इस बात पर बार बार बात करता है, सर कैसे कपड़े पहनने, कौन सी शर्ट सिलानी है, ब्लू सिलाऊं, ब्लैक पैंट सिलाऊं, क्या करूं। नहीं, यह अज्ञात भय को दूर करें, जो आपको अच्छा लगता है वही पहन लें। महिलाओं को दोनों चीज ही, जिनको साड़ी अच्छी पहनना आता है और पहनती है वो साड़ी पहनेंगी, और जिन्हें सूट अच्छा खिलता है वो सूट पहनेंगे। यदि जिन्हें कोट और पैंट पहनना है बिल्कुल पहन सकती है, किसी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है। कतई अज्ञात भय लेकर नहीं चलना है, जो अच्छा लगता है वो आपको पता है, पहन करके खूब आप अपने फोटो खिंचाएं, शीशे में देखें, दोस्तों से बात करें, मॉक इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड से आप पास कराएं कि मेरा ये जो सूट है, मेरी ये साड़ी है, क्या ये उचित है। निश्चित रूप से अनुभव बोर्ड को रहता है, आप वही पहन के जाएं, बिल्कुल अज्ञात भय से डरे नहीं। तीसरा पॉइंट, पहली बार इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को क्या डर सताता है। इंटरव्यू कक्ष कैसा होगा, कैसा कक्ष होगा, कैसे प्रवेश करेंगे, कुर्सी कैसी होगी, टेबल कैसी होगी। निश्चित रूप से जो आप देख रहे हो इसी प्रकार का कुर्सी होती है, इसी प्रकार का आपका बोर्ड रहता है, कतई नहीं घबराना है। नेक्स्ट, नए विद्यार्थियों को जो डर सताता है, जो अज्ञात भय है, वो क्या है, अंदर प्रवेश कैसे करना है। ज्यादातर ये एक भय है, मे आई कम इन सर, कैसे बोलना है, सर बताइए क्या करना है। ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो एक अज्ञात भय सता रहा है। बताऊंगा तो बाद में आपको बहुत रूबरू करके कि देखिए कैसे प्रवेश करना है, कैसे अभिवादन करना है। आप एक बार जान लें कि आप जिन चीजों से घबरा रहे हो अब नहीं घबराएं। तो नए वाले विद्यार्थियों को किस बात का डर सताता है कि अंदर कैसे प्रवेश करना है और अभिवादन कैसे करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा बोर्ड जो हो वो मेरे से सवाल इंग्लिश में करे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी बोलने में तकलीफ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, जो आप बोलना चाहेंगे उसी में आपके सवाल होंगे। अगला पॉइंट, पहली बार जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको लगता है कि हम कुर्सी पर बैठते हैं तब हमें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है। सर क्या ध्यान रखना है, कतई चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भयभीत नहीं रहना है। आप कुर्सी जो देख रहे हो इसी प्रकार का वहां पर कुर्सियां होती है, बिल्कुल अदब के साथ बैठेंगे, अधिकारी की हैसियत से बैठेंगे, कोई भय आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर 3 पॉइंट बहुत अच्छे आपने बताया कि सबसे पहले मे आई कम इन सर, अभिवादन किया, सबको नमस्कार कैसे करेंगे इस पर और चर्चा करूंगा अलग से वीडियो में। कुर्सी पर बैठ गए, अब शुरुआत कैसे होगी, कैसे बैठना है, हाथ कैसे रखने, ये छोटी छोटी चीज जो विद्यार्थी को सताती है। इसलिए तो मैं इतने, राजस्थान में पहला सेंटर है प्रज्ञान RS एकेडमी, और मैं जो आपको 40 वीडियो देने वाले हैं, हम लोग एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं जिससे आपका भय खुल जाए। और क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं कि 80 नंबर लाने हैं, 80 नंबर आए हैं पहले, आपके भी आएंगे, और यदि 80 नंबर आ भी जाएंगे आपके तो आपको अगला पेरी नहीं देना होगा, आप बहुत मन मापिक पोस्ट पर सिलेक्शन प्राप्त करोगे। निश्चित रूप से ही 80 नंबर आएंगे, लेकिन इस प्रशिक्षण कोर्स को आप बहुत मन से समझें। तो पॉइंट क्या है कि सर कैसे बैठें, आराम से बैठें। आप इन कैंडिडेट को देखें कि ये तो अकेला है, बोर्ड के 4 मेंबर हैं, चारों का सामना आपको करना है। एक जना आपसे बात करेगा, 3 जना आपको चेक करेगा, तो आप खुद ही सोचो कि आपको कैसे बैठना है, आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए। तो डर नहीं सताना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि आपको कैसे बैठना है, कैसे सब काम करने।
ये तो मैं वो बात बता रहा हूं जिस बात को लेकर आप भयभीत हैं, नहीं रहें। अगला पॉइंट, हमेशा क्या होता है, जो सीनियर होते हैं वो इस बात को ज्यादा जानते हैं कि मेरा बोर्ड कौन सा होगा, क्योंकि बोर्ड का प्रभाव पड़ता है। चेयरमैन साहब का बोर्ड होगा या मैडम गुजर का बोर्ड होगा या आर्य मैडम का होगा या शर्मा मैडम का होगा या कटारा सर का होगा, ये सभी जो मेंबर हैं इनके स्वभाव अलग अलग हैं। लेकिन यदि आप मजबूत हैं तो आपको किसी भी बोर्ड से भयभीत नहीं होना है। कोई सा ही बोर्ड हो आपके लिए, आपको वहां अपनी काबिलियत रखनी है। आप अपने ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से, कोई सा ही बोर्ड हो उसे आपको प्रभावित करना है। ये इस अज्ञात भय को ज्यादा मन पर हावी नहीं होने देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। बड़ा भय वाला सवाल यही है कि मुझसे सवाल कौन से होंगे, क्या पूछे जाएंगे, वो क्या मेरे डिग्री कोर्स से संबंधित होंगे या जॉब से संबंधित होंगे, कहां से पूछे जाएंगे। इसको कतई हावी मत होने दो। सवाल वही होते हैं जो आप बताना जानते हो। ये कला ही विकसित करनी है, डरना नहीं है। 9वां पॉइंट, यदि मुझसे बोर्ड सवाल करेगा और कहीं लगातार मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार सवाल के नहीं आने पर यदि सॉरी बोलता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार सॉरी बोलते रहना है, तब भी बोर्ड को कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका इंटरव्यू अभी बाकी है। यदि आपने 3 बार सॉरी बोल लिया लेकिन अभी तो 17 सवाल और बाकी हैं, अभी तो 27 सवाल और बाकी हैं। आने वाले सवालों को अच्छी तरह से बताना है, घबराना नहीं है। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी पूछते हैं सर लगातार यदि सवाल नहीं आए, सॉरी बोलते रहे तो फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इस भय को मन पर हावी नहीं होने दें। आपके उतने ही अंक आएंगे जितने आप चाहते हैं। करंट वाला डर सबको सताता है, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। करंट में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं जानते हो। न्यूज पेपर को लगातार पढ़ेंगे तो कोई भी करंट, चाहे वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो, राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपका गलत इसलिए नहीं होता कि न्यूज पेपर से बाहर कोई एक्सपर्ट आपसे करंट के सवाल नहीं पूछता है। इसलिए करंट को आप लगातार न्यूज पेपर के माध्यम से पढ़ते रहें, डरे नहीं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना। कौन सी बात है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर मुझसे ये भी पूछा जा सकता है, सर मुझसे ये भी पूछा जा सकता है। कैंडिडेट खुद ही बताता मेरे से डिस्कस करते समय। अब उसके मस्तिष्क में इतने सवाल पहले से ही हावी हो रहे हैं कि सर ये सवाल मुझसे पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए इस मस्तिष्क में पहले से ही सवाल बैठा रखे हैं, सर मुझसे ये भी पूछा जा सकता है, सर मुझसे ये भी पूछा जा सकता है, सर मुझसे ये भी पूछा जा सकता है। तो फिर ये जो डर है ना, इसको खत्म करो। आपसे वही पूछा जाएगा जो उनको उचित लगेगा। आप अपने मन के सवालों को लेकर के और दबाव बना रहे हो अपने चित्त में, अपने मन पर, मस्तिष्क पर हावी कर रहे हो उन काल्पनिक सवालों को जो आपको पूछने नहीं है। आपसे वो सवाल पूछे जाते हैं जो आप बताएंगे। निश्चित रूप से 1000 विद्यार्थियों का जब इंटरव्यू होता है, 1000 विद्यार्थियों से 80% वही सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब जानता है। सवाल है माय डियर फ्रेंड कि वो सवाल को आप बताएंगे कैसे। जानते तो सभी हैं,
लेकिन आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। इसलिए काल्पनिक सवाल की जो बात चल रही है ना कि सर मुझसे ये पूछा जा सकता है, मुझसे ये पूछा जा सकता है, इनको कभी नहीं करें। ये फालतू का अज्ञात भय अपन को ज्यादा परेशान करता नहीं। सर इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद वापस कैसे आना है और धन्यवाद कैसे बोलना है। जैसे मेरा इंटरव्यू हो गया तो मुझे वापस सभी को थैंक यू बोलना है, क्या करना है, कितना पीछे आना है और कैसे वापस मुझे मुड़ करके जाना है। ये निश्चित जाहिर सी बात है कि ये डर सताता है, लेकिन जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, मॉक इंटरव्यू में जो आपको समझाया जा रहा है, मॉक इंटरव्यू के बाद में जो कितनी अच्छी सुविधा है, जो आपको आपका पूरा कंप्लीट वीडियो दिया जाता है, वीडियो के साथ आपका फीडबैक आपको दिया जाता है, उसे अच्छी तरह से परखें, देखें। इंटरव्यू एक बार क्यों दे रहे हो, मॉक इंटरव्यू लगातार दीजिए, 10 बार दीजिए, 20 बार दीजिए। ये मौका अपना है, अपने हाथ में रखना है। और लास्ट पॉइंट जो अपन सबको ही सताता है कि सर मुझे अंक कितने मिलेंगे, मुझे 100 में से 80 मिलेंगे या 70 मिलेंगे या 60 मिलेंगे या 50 मिलेंगे या 40 मिलेंगे या 30 मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है आप कितने दक्ष हैं, कितने योग्य हैं, कितने काबिलियत हैं। आपको उतने ही अंक मिलेंगे जितनी आपने प्रैक्टिस की है, आपको उतने ही अंक मिलेंगे जितनी आपने तैयारी की है। मॉक इंटरव्यू में कोई कमियां जो हैं वो सुधारी है या नहीं सुधारी है, ये जितने भी अज्ञात भय अपने मस्तिष्क पर हावी हो रहे हैं, ये वीडियो देने का कारण क्या है, खूब हम लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी वापस आके पूछता है सर मेरा अंदर आने का, मेरा अभिवादन करने का, मेरा कुर्सी पर बैठने का, ये सभी चीज़ों में तकलीफ है। इसीलिए मैं वीडियो दे रहा हूं कि अज्ञात भय जिस बात का है उसे खत्म करना है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव सेशन देंगे, ऐसे 3-4 वीडियो मैं आपको दूंगा जो लाइव होंगे। जिस तरह से आप एक कमरे में बैठे दिखोगे, कैंडिडेट आरपीएससी में 8 या 7 या 6 एक कमरे में कैसे बैठेंगे, एक एक करके कैसे जाना है, कैसे आपको अंदर प्रवेश करना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे कुर्सी पर बैठते समय धन्यवाद थैंक यू बोलना है और कैसे सवालों के जवाब देना है, कौन सा जवाब अच्छा है, कौन सा जवाब अच्छा नहीं है। लाइव सेशन में आप इन चीज़ों को परखेंगे और देखेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रशिक्षण कोर्स जो है प्रज्ञान का, ये पिछले 20-25 साल के अनुभव पर आधारित है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रशिक्षण कोर्स को लें, मॉक इंटरव्यू दें और 80 नंबर 100% प्राप्त करने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड में पैदा करें। चूक मत जाना, 80 अंक ही मिलेंगे, आरएस तो बना के ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।